तो व्यूअर्स, जब डॉक्टर ताहा डॉक्टर रंगून वाला को कॉल करके बताता है कि शेर ना तो अपने कमरे में है और ना ही आज डॉक्टर फजर अपनी ड्यूटी पर आई है, तो ये सुन के डॉक्टर रंगून वाला के पाँव के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है कि किस तरह से डॉक्टर फजर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग चुकी है। और वो फौरन से हॉस्पिटल आता है और वो कहता है कि आज उसकी फैमिली मिलने आ रही है, हम लोग उनको क्या जवाब देंगे कि शेर यहाँ पर नहीं है और फजर भी भाग चुकी है। अब डॉक्टर ताहा कहते हैं कि मुझे तो फिक्र इस बात की है कि अब हमारे बुरे दिन भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो रकम हमने ली है अब डॉक्टर फजर हमारे खिलाफ कार्रवाई जरूर करवाएगी और ये हॉस्पिटल तो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। तो भाई अब डॉक्टरों में काफी टेंस का माहौल बन जाता है। उधर उसकी फैमिली आ रही है शेर से मिलने के लिए, शेर के चचा फहद और यहाँ तक के शेर की वालदा जब हॉस्पिटल में आती है तो सब लोग कहते हैं कि शेर को हमसे मिलवाएं, लेकिन डॉक्टर नौटंकी करने लगता है और ऐसे भी शेर के घर वालों को बताया नहीं जाता कि शेर तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। खैर आखिर वो उसके चचा को साइड पर ले जाता और कहते हैं कि डॉक्टर फजर शेर को यहाँ से लेकर फरार हो चुकी है। ये सुनते ही उसके चचा तो होश उड़ जाते हैं। उस वक्त वो गुस्से से डॉक्टर रंगून वाला की तरफ देखता है और कहता है कि अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा, तो इनका बेटा कहाँ है और फजर उसे लेकर फरार हो चुकी है। फहद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि बाबा एक दफ़ा आपने ये काम मुझे सौंप दिया होता ना तो आज शेर की जान मैं अपने हाथों से ले लेता और वो फजर कभी भी उसका इलाज ना कर पाती। उसका चचा कहता है कि फिक्र मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना, देखते हैं कि वो शेर को कैसे रिकवर करके हमारी आंखों के सामने वापस लाती है। कहीं ये ना हो कि हम सबका पोल खुल जाए, फिर हमें सब लोगों के सामने शर्मिंदा तो जो होना पड़ेगा वो अलहदा और हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। फहद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उधर जब शेर की वालदा सबसे सवाल करती हैं कि यहाँ शेर कहाँ है और मैंने आपसे कहा भी था कि आप उस लड़की को मेरे बेटे से दूर रखना, आपने वैसे ही किया है ना। वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि शेर भी वहाँ पर नहीं है और वो लड़की भी वहाँ पर नहीं है। डॉक्टर फजर शेर को यहाँ से लेकर कहीं और ले गई है और कोई इतला नहीं है। ये सुन के तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये हॉस्पिटल है ना, ये तुम लोगों का, ये सिक्योरिटी ये तुम लोगों ने ख्याल रखा मेरे बेटे का और ये हिफाजत की है तुम लोगों ने अपने पेशेंट्स की। शेर का चचा कहता है कि आप फिक्र मत करें भाभी, ऐसा ही लगता है कि वो दुश्मनों की बेटी है, इसीलिए वो शेर को कोई नुकसान पहुंचा देगी। यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन में भी राब्ता कर दे और हर जगह बता दिया जाता है कि भाई एक डॉक्टर एक मरीज को लेकर वहाँ से फरार हो गई है। फजर अपनी चच्ची की वजह से सब कुछ इतना अच्छे तरीके से करेगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और यहाँ पर वक्त के साथ साथ शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर होता चला जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब फजर कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे भी अपने बाबा का सामना कर ही लेना चाहिए। इसी वजह से वो भी सीन आने वाला है जो कि टीजर में दिखाया जाता है बार बार, जहाँ पर शेर और फजर दोनों आमने सामने होते हैं और फजर के बाबा उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि फजर ने उनकी शर्त को पूरा नहीं किया, उल्टा शेर को रिकवर करके उसकी फैमिली के पास ले आई। तो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाली है। ऐसे और बहुत सारे मजेदार रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।